हमारे देश की सबसे सुंदर संस्कृति है कि हमारे पूर्वजों को भी याद करने के लिए एक उत्सव और एक त्योहार और एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। आप देखेंगे कि 16 श्राद्ध के पक्ष आते हैं और 16 ही पक्ष होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या और एकम से लेकर चतुर्दशी तक। ये 16 चीज़ों पर ही पूरा कैलेंडर बना होता है और इसी आधार पर श्राद्ध पक्ष में 16 श्राद्ध आते हैं, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या और बाकी 14 एकम और चतुर्दशी तक। और इन सब में व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है और उन पूर्वजों को स्मरण करता है और उन पूर्वजों के माध्यम से उसको मानसिक शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर पूर्वज की बात की जाए तो अधिकांश लोग पूर्वज को इस कैटेगरी से देखते हैं जिनको उन्होंने देखा है, और सामान्यतः आज की जनरेशन्स में लोगों ने अपने दादाजी तक को देखा हुआ है, तो उन्हीं तक का श्राद्ध करते हैं, दादाजी, नानाजी, मामा, काका, बाबा, पिताजी, इन सब लोगों का। लेकिन कई लोगों ने अपने परदादा को देखा है या उनको उनके परिवार में बताया है, तो उन लोगों का भी श्राद्ध वो करते हैं। तो 2-3 पीढ़ी से ज़्यादा का लोग श्राद्ध नहीं करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि जो पूर्वज होते हैं वो आपके पिछले परदादा के पहले और इस दादाजी के पहले के भी पूर्वज होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने पिताजी से, दादाजी से, अगर वो जीवित हैं तो आप लोग कम से कम अपने पूर्वजों का बारे में पता करें कि हमारे दादाजी के पहले कौन था, परदादा कौन था। कम से कम 5 पीढ़ी का तो हमें ज्ञान होना चाहिए। और इसी के साथ साथ श्राद्ध का जो सबसे बड़ा महत्व है मानसिक शांति का, और एक प्रकार से हमें पीस और साथ में हमें जो है आशीर्वाद मिलता है। उस आशीर्वाद के साथ साथ हम कई बार दान की प्रवृत्ति भी इसमें पाई जाती है। तो दान के लिए किसी भी सनातनी बंधु को, निर्धनों को दान देना बहुत पुण्य का कार्य है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, किसी भूखे को अगर आप कुछ खिलाएंगे तो उसका पेट भरेगा। इसी प्रकार से आप किसी निर्धन को कुछ दान देंगे या कुछ खिलाएंगे तो उसका घर चलेगा। अब निर्धन में एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, किसी भी शराबी निर्धन को दान देना आपके पुण्य से ज़्यादा पाप की दिशा में आपको लेके जाएगा, क्योंकि वो निर्धन शराबी शराब पी करके अपने शरीर की भी हानि करेगा और घर में कलेश होगा और पूरा घर जो है उस शराब पिलाने वाले को पाप और बद्दुआएं देगा। तो हमेशा दान आप व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसके कर्मों के आधार पर आप उसको दान दें, जिससे आपका दान भी सार्थक सिद्ध हो सके और आपके पूर्वज भी आप पर ऊपर बैठे हुए गर्व कर